बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम व आलिहित तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मुंतजबीन अल महदीयीन अल मज़लूमीन अल मासूमीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्सा व तहहरहुम तत्हीरा। वलानतुल्लाहि अला आदाइहिम मलऊनीन अजमईन मिन यौमिना हाज़ा इला यौमिद्दीन। अम्मा बादु फ़क़द क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु फ़ी किताबिहिल मजीद व फ़ुरक़ानिहिल हमीद व क़ौलुहुल हक़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़ज़्कुरूनी अज़्कुरकुम वश्कुरूली वला तकफ़ुरून। सलवात पढ़िए बुलंद आवाज़ से। सबसे पहले आज की इस सफ़े इंतज़ार और इस पर हाजिर मुंतज़रीन के दिलों में मौजूद विलायत वली मुतलक के वसीला से दरख्वास्त गुजार हूँ अपने उस वारस के हुजूर जो पर्दा गैब में फ़र्जंदे अबू तालिब की हैसियत से मौजूद है कि कायनात का वो मुतलकुल अनान मुदब्बिरुल उमूर अपने रुख से हिजाब ग़ैबत हटाए और कायनात को अपना चेहरा दिखा के समझाए कि मोहम्मद ऐसे होते हैं। हाज़रीन मोहतरम, मवालियान वली हक, अज़ादारान मोहसिन इंसानियत, मुंतज़रीन हकीकत मोहम्मदिया, आशिकान सरकार दो आलम, ये ज़िक्र की मजलिस है और ज़िक्र मुस्तहब नहीं, ज़िक्र मुस्तहब नहीं, मुबाह नहीं। जब हुक्म आ जाए ना तो फिर वाजिब होता है। यहाँ हुक्म है फ़ज़्कुरूनी, मेरा जिक्र करो। अल्लाह ने किसी और के जिक्र का हुक्म नहीं दिया, बल्कि मैं आगाज में ही एक जुमला कह दूं, जो अल्लाह का और हो ना उसका जिक्र नहीं। फरमाया फ़ज़्कुरूनी, मेरा जिक्र। तो अब जिक्र सिर्फ वही करना है जो जिक्र खुदा करार पाए, जिसमें ये एहतमाल हो, ये शक हो, ये गुंजाइश निकलती है कि ये जिक्र खुदा नहीं, तो फिर वो जिक्र ममनू है, फिर वो जिक्र नहीं करना चाहिए। यहां हम जो बैठे हैं, क्या हम जिक्र खुदा कर रहे हैं? ये जो सारे अफराद बैठे हैं, रोज़ाना इश्तहारात हैं, जुलूस हैं, मजलिस है, लंगर है, सफ़े अज़ा है, अज़ादारों के काफ़िले हैं, तो क्या ये सारे बंदे किसी बंदे का जिक्र करने आए हैं? इतना एहतमाम बंदों के जिक्र का नहीं होता। ये जो 5 करोड़ बंदे आज करबला में हैं, ये किसी बंदे के लिए गए? बेतवज्जो, 5 करोड़ बंदे जो करबला पहुंचे हैं, ये बंदे के लिए नहीं गए,
वो बंदे जो अल्लाह के लिए घर से निकलते हैं और कहते हैं हम अल्लाह के लिए जा रहे हैं, वो 50 लाख होते हैं और उसमें पैसे भी बड़े लगते हैं, उसमें अखराजात भी बड़े होते हैं। कोई बंदा किसी से नहीं कहता आओ 5-7 बंदे मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें हज पे ले जाऊं। करबला जाने लगे तो फिर लोग दावत देते हैं आओ कुछ बंदों को हम साथ ले जाते हैं। जहां बंदे खुद जाएं ना, वहां नीयतें बदलती रहती हैं। ये 5 करोड़ बंदों का हर साल तादाद बढ़ रही है। हर साल 5 करोड़ बंदों का करबला जाना एक बात की दलील है, और यही मेरा पहला जुमला है। ये 5 करोड़ बंदों का हर साल करबला जाना इस बात की दलील है कि हुसैन बख्शिश के बहाने ढूंढ रहे हैं। नहीं आप आबाद हुसैन चाहते हैं कि जितने अफराद भी आ जाए। मेरा उन्वान ये नहीं है, मैं ये अर्ज कर रहा हूं कि ये बंदों का जिक्र नहीं, किसी बंदे का जिक्र नहीं। आगाज में ही मैं एक जुमला कह दूं ताकि पता चल जाए ये जिक्र बंदे का नहीं। बड़ा मशहूर बड़ा मारूफ वाक़या है कि नमाज की हालत में पुश्ते रसूल पर नमाज बैठी थी। जी आप आबाद में नमाज की हालत में पुश्ते रसूल पर नमाज बैठी थी। उस दिन तो लोग गुजारा कर गए थे, नमाज पढ़ के चले गए थे, लेकिन जब वाक़या हो जाए तो लोग घर जाके सोचते हैं कि आज हुआ क्या। बंदे मस्जिद से निकले, घर जाके सोचने लगे, नाना नमाज में था, निवासा पुश्त पे बैठ गया। और जब लोगों ने ये सोचा तो उन्होंने एक बंदे को मुंतखब किया कि जाके सरकार दो आलम से पूछो वाक़या क्या है। उसका नाम अबू सईद खुदरी है। हज़रत अबू सईद खुदरी सरकार दो आलम की बारगाह में आए और आके कहने लगे सरकार, कुरान की आयत है या अय्युहल्लज़ीना आमनू, बेतवज्जो, ला तुल्हिकुम औलादुकुम व अम्वालुकुम अन ज़िक्रिल्लाह। ऐ ईमान वालों, कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारे माल और तुम्हारी औलाद तुम्हें अल्लाह के जिक्र से गाफिल कर दें। सरकार, कल आपकी पुश्त पे आपकी औलाद बैठी थी, आपने अल्लाह के जिक्र में तब्दीली कर दी। बादशाह ने फरमाया, अबू सईद तूने पहचाना नहीं, कल मेरी पुश्त पे मेरी औलाद नहीं, खुद अल्लाह का जिक्र बैठा था। जी आप आबाद रहे। कल मेरी पुश्त पर मेरी औलाद नहीं, खुद अल्लाह का। इस तरफ जगह है, आ जाए, काफ़ी जगह है। ये जगह इस तरफ खाली, थोड़ा सा आप इधर तशरीफ़ ले आए ताकि जगह बन जाए आसानी से। अफराद के बैठने की जगह थोड़ी है। आ जाए, कोई मसला नहीं, गुजर जाए, आराम से गुजर जाए। बैठे, सलवात पढ़िए बुलंद आवाज। इसका मतलब है ये जो मजालिस है ना, ये बंदों के जिक्र की नहीं, ये जिक्र खुदा की मजालिस, ये अल्लाह के जिक्र की मजालिस है। और आज मैं, राना साहब, शौकत भाई, मैं आज जिक्र पे बात नहीं कर रहा, मैं आज जाकिरीन पे बात करना चाहता हूं। ये जाकिरीन कौन? बुनियादी तौर पे ये जो सिलसिला है ना जिक्र का, ये बड़ा पुराना है और पहले पहल तकरीरें नहीं हुआ करती। ये तो हम करते हैं तकरीरें, आज सिलसिला चल निकला तकरीर का। जब मेरे मौला की मजलिस होती थी तो मौला के ज़माने में जब सरकार ज़ाहिर थे तो मौलवी नाम की शय नहीं होती थी। और मैं पूरे यकीन से एक जुमला कह रहा हूँ, जब मौला ज़ाहिर थे तो मौलवी नाम की चीज़ नहीं थी, और जब मौला ज़ाहिर होंगे फिर भी मौलवी नाम की चीज़ नहीं होगी। जब बादशाह तशरीफ लाएंगे ना, नहीं आप, तब भी मजालिस होती थी, बादशाह के जेर सदारत होती थी।
और जब बादशाह के जेर सदारत मजालिस होती थी तो उनमें मजलिस कैसे होती थी? शौरा होते थे, शायर होते थे, वो अशार पढ़ते थे और मौला फिर उनको इनाम देते थे, उनको इकराम करते थे, उन्हें बख्शिश की सनद देते थे। उनमें से कुछ शौरा के नाम मैं आपकी समाअतों की नजर कर देता हूं। कमीत असदी बहुत बड़े शायर, फिरजदक मेरे मौला का शायर, सैयद हुमैरी मेरे मौला का शायर, देबल खजाई मेरे मौला का शायर। इनमें हर शायर के वाकयात मौजूद हैं। आज मैं जाकिरीन पे ही मजलिस पढ़ना चाहता हूं कि किस जाकिर ने किस तरह पढ़ा है और क्या क्या पढ़ा है। वैसे इसके लिए एक अशरे की ज़रूरत है। अगर मैं जाकिरीन पे पढ़ूँ ना, कौन सा जाकिर कैसे पढ़ता रहा, तो मैं वहाँ से लेके जो नाम मुझे याद है, मैं आज के ज़माने तक कुछ जाकिरीन के नाम अर्ज करूँ। तवज्जो फरमाइए। एक शायर नाम उनका है अभी मैंने सैयद हुमैरी अर्ज किया। 8वें इमाम की खिदमत में दो रिवायत हैं, एक छठे इमाम की, एक 8वें की। कुछ बंदे आए और आगे कहने लगे, मौला ये जो आपका शायर है ना सैयद हुमैरी, ये बड़ा गुनाहगार है। किताब में गुनाह की किस्म भी लिखी है, लेकिन मैं बरसरे मिंबर कहना नहीं चाहता, चूंकि मौला ने कुछ कह दिया और उसके बाद फिर कहने की गुंजाइश नहीं रही। कहने लगे लोग कहने लगे, मौला बड़ा गुनाहगार है, हमने खुद देखा है उसे गुनाह करते, हमने खुद देखा है और आपकी महफिल में आता है, आप तो देखते हैं, आप गुनाहों पे गवाह भी हैं, फिर भी आप उसे बिठाते हैं, उससे अशार सुनते हैं। कहने लगे, मौला उसकी बख्शिश कैसे होगी? मौला ने फरमाया, तुम तौबा करो, ये जो सैयद हुमैरी के मुतल्लिक गुफ्तगू कर रहे हो ना, उसका एक पाँव हक पर है, दूसरे की जमानत मैंने ले ली है, जहां मैं रहूंगा वहीं वो रहेगा। जी आप आबाद रहें, जिंदगी हो आपकी सलामत रहे, जहां मैं रहूंगा वहीं वो रहे। ये आजकल मौसम ऐसा है ना, आजकल बातें ऐसी हो रही हैं, तो मैं इसलिए ये चंद गुजारिशात पेश करना चाहता हूं। बंदे जहन्नम जन्नत के फैसले करने लग गए, बंदे बख्शिश के और दोज़ख में भेजे जाने के फैसले खुद करने जा रहे हैं। हालांकि उनको ये पता नहीं है कि बंदे अपने तौर पे जन्नत और जहन्नम के फैसले करते रहे। पूरा अरब 10वीं रात तक और को जहन्नमी बस समझ रहा था, लेकिन हुसैन ने आखिरी वक्त में उसे अलैहिस्सलाम बना दिया था। ये मेरे मौला हुसैन के काम, किसका क्या फैसला होना है, किसके लिए क्या करना। जी आप आबाद रहे। मैं किसी मजलिस में इंशाअल्लाह अल अज़ीज़ दौरान सफ़र या सफ़र के बाद रबीउल अव्वल में या आइंदा आने वाली मजालिस में इन शौरा का कलाम भी सुनाऊंगा कि ये क्या क्या कहते रहे और बादशाह बैठ के सुनते रहे। आप फिर चलें, कुमैत अस्दी से चलें, फिर ज़दक का नाम लें, देबल खदाई का नाम लें, सैयद हुमैरी का नाम लें, तो ये एक तवील सिलसिला है। उनसे चलें और आप आ जाएं मीर अनीस तक, सरकार अनीस तक आ, मिर्जा अनीस, मिर्जा दब्बीर और मीर अनीस, ये दोनों शौरा और सुल्तान शौरा। मीर अनीस के बारे में कहा जाता है खुदाए सखुन, सुखन का खुदा, वो मीर अनीस। मिर्जा दब्बीर वो हैं जिनके कलाम पे मालिक ने मोहर लगाई, मिर्जा दब्बीर। मैं यहाँ पे सरकार अमीर का एक अक्स आपको दिखाना चाहता हूँ। उन्होंने सरकार वफा के नेज़े की, सरकार के घोड़े की तारीफ की। वो फरमाते हैं, नेज़ा है कि अफ़ई है, सिना है कि शरर है। लफ्ज़ों के मानी वैसे मैं अर्ज नहीं किया करता, लेकिन आज मैं सही अर्ज कर देता हूं कि लफ्ज़ों के मानी क्या है। नेज़ा है, अफ़ई कहते हैं नाग को, वो नाग जो डस ले और पता बाद में चलता है कि डस के चला गया, उसकी रफ्तार इतनी तेज होती है, उसे अफ़ई कहते हैं। शरर कहते हैं बिजली चमके तो जला के जब वापस चले जाए तो उसे शरर कहते हैं। वो नेज़े की तारीफ कर रहे हैं, वो कहते हैं नेज़ा है कि अफ़ई है,
सिना है कि शरर है, रहवार छलावा है कि शाहबाज नजर है। क्या कहने आप, ये मीर अनीस है। आबाद रहे, हाथ बुलंद करो, मिलके बोलो हैदरी। आपकी जिंदगी नेजा है कि अफई है, सिना है कि शरर है, रहवार छलावा है। मैं चाह रहा था कि आज मामूल से हट के बात करूं। सैयदजादों ने सफ़े अदा बिछाई है। मिर्जा दब्बीर बहुत बड़े शायर, बेतवज्जो। उन्होंने एक मिसरा कहा था। उन्होंने कहा, खुर्शीद फलक अक्से दूरे ताजे अली। अजीज नहीं समझे, मैं उन्हें समझा दूं, क्योंकि ये शायरी अब मिंबर से पढ़ी नहीं जाती। खुर्शीद फलक अक्से दुरे ताजे अली, वो मोती जो ताज में लगाओ, उससे निकलने वाली शुआ जिस नुक्ते पे रुक जाए वहां सूरज बन जाता है। मैंने आसान कर दिया ना भाई, तवज्जो। उन्होंने कहा, खुर्शीद फलक अक्से दुरे ताजे अली, खुर्शीद फलक अक्से दुरे ताजे अली। अभी ये मिसरा हो गया, बड़ा मारूफ है। खुर्शीद फलक अक्से दुरे ताजे अली है, अल्लाह के सिवा जो भी है मोहताज अली है। ये मिर्जा दब्बीर का कलाम। उन्होंने कह दिया खुर्शीद फलक अक्से दुरे ताजे अली है, तो रास्ते में मीर अनीस मिल गए। उन्होंने कहा, मिर्जा ये मिसरा आपका है? खुर्शीद फलक अक्से दुरे ताजे अली है। उन्होंने कहा, जी सैयद मेरा मिसरा है। उन्होंने कहा, आपने अजीब तमसील पेश कर दी कि खुर्शीद फलक अक्से दुरे ताजे अली है, आपने सूरज को अली के ताज में लगे हुए मोती से निस्बत दे दी। कहने लगे, आप सैयद हैं, फिर आप समझा दें। उन्होंने कहा, नहीं नहीं नहीं, खुर्शीद फलक अक्से दुरे ताजे अली है, ये मुनासिब नहीं। कहने लगे, फिर आप बताइए। सरकार अनीस ने फरमाया, जर्रा है आफताब दरे बूतुराब का। क्या कहने आपके जी हैं आप? हाथ बुलंद करो, मिलके बोलो हैदरी। बहुत शुक्रिया, बड़ी नवाजिश। जर्रा है आफताब दरे बूतुराब का, ये सिलसिला जिक्र है और ये जिक्र खुदा है। आप तवज्जो फरमाएंगे, ये सिलसिला आगे बढ़ता है। ये शेर में इसलिए मुनासिब होता है कि शेर बंदा खुद नहीं कहता, अशार उतरते हैं, खुद नहीं लिखे जाते। और मैं इसमें एक मिसाल भी अर्ज करता हूँ अपने कहे हुए 4 मिसरे, कि मैं अपने तखय्युल पे भरोसा नहीं करता, मालिक ने जो बख्शी है वही बात कहूँगा। इस बार कसीदा नहीं मुमकिन हुआ मुझसे, इस बार मैं अकबर पे फकत नात कहूँगा। हाय हाय, क्या कहने, इस बार मैं अकबर पे फकत नात कहूँगा। जी आप आबाद रहें। ये अशार हैं, मैं फिर किसी वक्त तफसील से अर्ज कर दूंगा। जियो बेटे, शाबाश। ये सिलसिला मुसलसल है। फिर ये सरकारे अनीस से चलता चलता सजावल आके रुकता है सरकारे जोश पे। शब्बीर हसन खान जोश, मलियाबाद, दबंग शायर, बहुत बड़ा शायर। वो जोश जिन्होंने कहा था कि शायर आखिर ज़मान है जोश। भाई तवज्जो, ये वो जोश मली आबादी। नाम जोश मशहूर हो गया, वैसे नाम शब्बीर हसन, नवाब आदमी थे, बहुत बड़े शायर थे। उनके 4 मिसरे में आपकी समाअतों की नजर करने जा रहा हूं। बंदे कहते हैं मुश्किल हैं, तो ये भी सुनने लायक है। आप बेदार होंगे तो मैं चंद शोरा के 2-4 मिसरे सुना के, ताकि एक तरतीब कायम हो जाए, बंदे पढ़ना शुरू कर दें कि ये भी जाकिर थे, ऐसे भी जाकिर होते हैं। वो क्या फरमाते हैं? वो फरमाते हैं, इस बागे दहर में पे तफसीर रंगोबू। इस बागे दहर में, ये दुनिया के बाग में, इस बागे दहर में पे तफसीर रंगोबू। यूं तो है हर रविश पे एक अंबारे गुफ्तगू, लेकिन बराए गोशे हकीमान राजजू। गोश कहते हैं कान को। इस बागे दहर में पे तफसीर रंगोबू, यूं तो है हर रविश पे एक अंबारे गुफ्तगू, लेकिन बराए गोशे हकीमान राजजू। आलम में सिर्फ एक सुखन गुफ्तनी है तू। मुश्किल हो गया ना, मुश्किल हो गया। थोड़े बंदे बोले, आलम में सिर्फ एक सुखन गुफ्तनी है तू। वो सरकारे जोश, मैंने पहले कहा था जरा
मामूल से और आपके मिजाज से हट के बात है। वो सरकारे जोश, उनके बहुत से मिसरे, बहुत से मरसिये। एक मरसिया उनका है अजमत कलम। उन्होंने कलम की तारीफ की। एक मिसरा में नकी भाई सुनो, सुनिएगा एक मिसरा शौकत साहब का, कलम की अजमत। वो फरमाते हैं, ए कलम मौत के लम्हे की तमन्नाए रसूल। नहीं, आपने गौर नहीं फरमाया जी आप। ए कलम मौत के लम्हे की तमन्नाए रसूल। हसीब जो बंदे नहीं बेदार हुए ना, मैं नहीं चाहता था कि मिसरे पूरे पढ़ूं। उनकी एक बहुत मारूफ मिसरा है कि जिंदगी और मौत मोहम्मद व आले मोहम्मद की नजर में। वो फरमाते, जिंदगी बागेसरी सारंग दीपक सोहनी, पंखड़ी तितली सनोबर धूप नसरी चांदनी, अर्गवानी आसमानी जाफरानी जिंदगी, मतबरी कोमल सुहानी लाजवंती मतबरी कोमल सुहानी जिंदगी। वो फरमाते, जिंदगी यूसुफ जुलेखा कैसो लैला नलदमन, ईद का दिन 14वीं की रात चौथी की दुल्हन। वो फरमाते हैं, जिंदगी तकरीम है तकमीन है, जिंदगी तौकीर है तनकी तकरीम है तमकीन है, और मौत शाहे अर्ज की सबसे बड़ी तौहीन है। आप बेदार होंगे तो मैं मिसरे उनके पढ़ूंगा। वो फरमाते हैं, मौत अंधियारी गटा टू पाबनूसी तीरा फाम, मुजमहिल सुन मुंजमिद यकबस तशल अफसुरदा खाम, बेबसारत बेहरारत बेहकायत बेखुराम। वो कहते हैं, इसके पथरीले कलेजे में कसक होती नहीं, इसके दीदों में मुरव्वत की चमक होती नहीं। मैं नतीजा अर्ज करूंगा तो सारे बोलेंगे। वो फरमाते हैं, आज हुसैन जागिएगा। वो फरमाते हैं, बेकयामो बेसजूदो बेरकूओ बेकयू, बेसजूदो बेकयामो बेरकूओ बेकऊद। आप बेदार हो तो मैं मिसरे पढ़ू। वो फरमाते हैं, जिस जगह मांझे के उपटन से चटकते हैं बदन, सर झुकाकर पांव जिस हुजले में रखती है दुल्हन, मौत उन गोशों में भी लाती है काफूर कफन। वो फरमाते हैं, मौत कीड़ों की गदाए खस्ता कब्रों का फिशार, इस्तखा सोजो नफस गिरत तवानाई शिकार। और इसके बाद वो कहते हैं, ये तसव्वुर मौत का जैसे ही सुए करबला, वक्त दू परवर के तारीखी तकाजे से मुड़ा, खून का तेरे गिराने में तला तुम आ गया, लश्करे सुबह फिरोजा शाम की जानिब चला, हब्स टूटा बागे जन्नत की हवा आने लगी, मकबरों से दिल धड़कने की सदा आने लगी। जी आप आबाद रहे। मकबरों से दिल धड़कने की सदा आने लगी। वो फरमाते हैं, नस्ब जिसने कर दिए मक्तल में हूरों के ख़याम, हाय नस्ब जिसने कर दिए मक्तल में हूरों के ख़याम, जानते हो उस दबीर ज़हने इंसानी का नाम, जो अनोखी फिक्र था, जो एक नया पैगाम था, उस हकीम नुक्ता परवर का मोहम्मद नाम था। आबाद रहे, सलामत रहे। ये जाकरी है, ये भी जाकरी और यही जाकरी। कौम एक बार पलटेगी इस तरफ, इंशाल्लाह पलटेगी। और लोग ऐसे ही पढ़ते थे, लोग बैठते थे, मरसिया पढ़ा जाता था, अशार पढ़े जाते थे, और अशार पे अशार सुने जाते थे, क्योंकि अशार नाजिल होते और फिर जोश से सिलसिला चला तो सरकार मोहसिन नकवी पर रुका। और फिर मोहसिन नकवी साहब के हम असरों में तरन्नुम के साथ कसीदा पढ़ने वालों में साईं मंजूर साहब, जनाबे कंबर साहिब, जनाबे खादिम आसफी साहिब, ये वो अफराद थे जिन्होंने कसीदा पढ़ा, अशार पढ़े। मोहसिन नकवी साहब को किसने नहीं सुना? जिन्होंने सुना है उन्होंने सुना है, जिन्होंने नहीं सुना, मेरा दिल चाह रहा है मैं आपको वो दो मिसरे सुनाऊं जो आपने नहीं सुने हैं मोहसिन नकवी साहब के। वो सरकार रिसालत माप से मुखातिब होके कहते हैं, इतना सा मौजज़ा भी तेरे हक में नेक है, इतना सा मौजज़ा भी तेरे हक में नेक है कि अब भी तेरा हुसैन जमाने में एक है। आए हाय, क्या कहने आपके, इतना सा मौजज़ा भी तेरे हक में नेक है। आबाद रहे। इतना सा मौजज़ा भी तेरे हक में नेक है कि अब भी तेरा हुसैन। आबाद रहे, सलामत रहे।
इतना सा मौजज़ा भी। अल्लाहुम्मा सल्ले अला मुहम्मद। इतना सा मौजज़ा भी तेरे हक में नेक है कि अब भी तेरा हुसैन जमाने में एक है। और यहीं से मैं फिर सरकारे जोश की तरफ पलटूं। बेटे अंदर चली जाओ, बेटे अंदर चली जाओ, शाबाश। सरकारे जोश की तरफ पलटूं तो सरकारे जोश फरमाते हैं, अकबर व औनो मोहम्मद कासिमो अब्बास हुर। ये बच्चों को जरा अंदर कर दो, उठना बेटे, बेटे अंदर ले जाओ शाबाश। सलवात पढ़िए बुलंद आवाज। अकबर व औनो मोहम्मद कासिमो अब्बास हुर। यार कोई बंदा पकड़ लेना, उठ जाए, उठ के पकड़ लेना, उठ के। बच्चे हैं उनको खुद तो नहीं पता ना। बेटे आप वापस चली जाओ, छोटी अंदर चली जाओ बेटे, शाबाश अंदर चली जाओ। अकबर औनो मोहम्मद, ये जो लफ्ज है ना, एक लफ्ज है परवीन। परवीन कहते हैं काकिशां को, जिसमें सितारे हो। वो फरमाते हैं अकबर औनो मोहम्मद कासिमो अब्बास हुर अल्लाह अल्लाह बुताबे अकद परवीन हुसैन। हाय हाय। अकबर औनो मोहम्मद कासिमो अब्बास हुर अल्लाह अल्लाह बुताबे अकद परवीन हुसैन। और दो मिसरे मैं राना साहब ऐसे पढ़ने जा रहा हूं, मेरे आज के जाकिर को भी नहीं मालूम, सामे को भी नहीं मालूम। अकबर औनो मोहम्मद कासिमो अब्बास हुर अल्लाह अल्लाह आबोताबे अकद परवीन हुसैन। और फरमाते हैं आए हैं दरबार कुर्बानी में सुकरात व मसीह। मैं पहले बच्चों को, अजीजों को समझा लूं। एक लफ्ज है पाइन, फारसी की लफ्ज है पाइन। पाइन का मतलब है पोअंदी, पैरों की तरफ, पाइन। वो कहते हैं आए हैं दरबार कुर्बानी में सुकरात व मसीह, हाँ बिठा दो तख्त के नजदीक पाइन हुसैन। आए हैं दरबार कुर्बानी में सुकरात व मसीह, हाँ बिठा दो तख्त के नजदीक पाइन हुसैन। आपकी जिंदगी हो गई, सलामत रहे। ये फिर जोश से चलें, फिर मोहसिन नकवी। इनमें डॉक्टर हिलाल नकवी साहब भी, इसमें एक नाम इफ्तिखार आरिफ साहब का, इसमें नाम शकीब जलाली साहब का, इसमें नाम मुस्तफ़ा जैदी साहब का भी, जिन्होंने मरसिया लिखा। इसमें नाम जाफर तिरमजी साहब का भी आता है। ये एक एक शायर पे एक एक मजलिस हो सकती है, जो जो उन्होंने लिखा। मैं अपने नौजवानों से कहता हूं कि पढ़ें भी, ये बाप भी जाकरी का पढ़ने लायक है। और इनमें एक बहुत बड़ा नाम आता है, बहुत बड़ा नाम, गालिब का। और एक इससे भी बड़ा नाम, वो भी सैयदजादा है, वो नाम है मीर तकी मीर। मेरा दिल चाह रहा है उनकी मनकबत के भी मैं दो मिसरे सुना दूं। मीर तकी मीर साहब फरमाते हैं, दुआ दे रहे हैं। वो कहते हैं पस्त करने को मुद्दई के बुलंद, जो मुखालिफ है ना उसके जो बुलंद है ना, उन्हें पस्त करने के लिए वजीफा बता रहे हैं। वो कहते हैं पस्त करने को मुद्दई के बुलंद या अली कहा कर तू। पस्त करने को मुद्दई के बुलंद या अली कहा कर तू। और सरकारे गालिब, आपको गालिब का तारुफ है, नाम से आपने सुना गालिब का। मैं अकीदा बताऊं गालिब का, उनके खतूत छपे हैं, पहले उर्दू की किताबों में होते थे, अब भी हैं। वो मकातीब गालिब कहते हैं। वो जब जनाब गालिब खत लिखते थे ना, तो आखिर में बंदा नाम लिखता, आपका खैर अंदेश, आपका चाहने वाला, आपका फरमा बरदार, आपका ताबेदार, आपका खैर खा। वो ये नहीं लिखते थे, वो आखिर में लिखते थे बंदा अली अपने अबी तालिब असदुल्ला खान गालिब। ये जोश, ये गालिब का अकीदा था। जी आप आबाद रखें। उन्होंने तबर्रा भी लिखा, उन्होंने तवल्ला भी लिखा। उन्होंने लिखा कि ये इज्तिहाद अजब है कि एक दुश्मन दी, ये इज्तिहाद अजब है कि एक दुश्मन दी अली से आके लड़े और खता कहें उसको। ये इज्तिहाद अजब है
कि एक दुश्मन दी अली से आके लड़े और खता कहें उसको। वो फरमाते हैं गालिब नदीम दोस्त से, गालिब नदीम, नदीम कहते हैं दोस्त का दोस्त, गालिब नदीम दोस्त से आती है बुए दोस्त। गालिब नदीम दोस्त से आती है बुए दोस्त, मशगूल हक हूं बंदगी ये बू तुराब में। वो फरमाते हैं मैं अली का जिक्र करके अल्लाह का लुत्फ लेता हूं, मैं अली का जिक्र करके अल्लाह का लुत्फ लेता हूं। और एक और बहुत बड़ा नाम, एक नाम दो नाम मैं और भी लूंगा और बात तमाम कर रहा हूं। एक नाम है सरकार इकबाल, अल्लामा इकबाल। लोगों ने उनका शिकवा जवाब शिकवा पढ़ा, उनकी मनकेबत नहीं पढ़ी कि उनकी मनकेबत क्या है। एक शेर मैं उनका आपकी समाअतों की नजर करता हूं। वो चूंकि इंतजार में थे और वो कहते रहते थे कभी है हकीकत मुंतजर नजर आ लिबास मजाज में, इसमें अकीदा भी है दुआ भी है। कभी है हकीकत मुंतजर नजर आ लिबास मजाज में कि हजारों सजदे तड़प रहे हैं मेरी जबीन नियाज में। क्या कहने आप, कभी है हकीकत मुंतजर नजर आ लिबास मजाज में। और फिर जो आजकल के मौलवी विलायत के खिलाफ बोल रहे हैं उन पे भी इकबाल ने लिखा, इकबाल ने उन मौलवियों पे भी लिखा। इकबाल ने उन पे लिखा यही शेख हरम है जो चुरा कर बेच खाता है, यही शेख हरम है जो चुरा कर बेच खाता है, गली में बूजर दल के अवैसो चादरे ज़हरा। जी आप आबाद रहें, सलामत रहें। और यही इकबाल हैं जो कह रहे हैं मजजूब फरंगी ने बाअंदाज़े फरंगी। वो एक जर्मन का मुफक्कर था, उसका नाम था नटशे। उसने कहा था कि दुनिया ऐसे कायम नहीं, कोई है जिसने आना है और उसके लिए अल्लाह ने दुनिया बाकी रखी है। उसको फिर इकबाल ने लिखा, उन्होंने कहा मजजूब फरंगी ने बाअंदाज़े फरंगी महदी के तसव्वुर से किया जिंदा वतन को। और फिर आप जाकिरीन से वाक़या सुनते हैं, बंदे एक जिंदा उठा के लाए थे, अली ने जनाजा पढ़ाया था, फिर वो उठा नहीं था, उसको भी इकबाल ने लिखा। उन्होंने कहा हो जिंदा कफन पोश तो मैयत उसे समझे या चाक करें मर्द के नादा के कफन को। ये भी जिक्र है, इस तरह भी जाकिरी है। तो एक रिवाइवल, एक इर्तका जाकिरी का होना है और फिर जिक्र पलट के फिर उसी तरफ जाएगा। और एक नाम आजकल के शौरा में इफ्तिखार आरिफ साहब का, आपसे माजरत के साथ, एक नाम जनाबे इफ्तिखार आरिफ साहब, बहुत बड़ा शायर। उन्होंने अबू जर पे लिखा, उन्होंने अली बादशाह पे लिखा। भाई तवज्जो, उनकी बड़ी नज़में हैं। मैं जनाबे अबू जर की जो ज़ेमन में उन्होंने नज़म लिखी है उसका एक मिसरा पढ़ता हूँ, दो मिसरे पढ़ता हूँ। वो फरमाते हैं, वो कह रहे थे सलाम उन पर दरूद उन पर, वो कह रहे थे ज़मीन बोझ ऐसे आदमी का नहीं उठाया, फलक ने साया नहीं किया ऐसे आदमी पर जो तुमसे सच्चा हो है अबू जर। ज़मीन बोझ ऐसे आदमी का नहीं उठाया, फलक ने साया नहीं किया ऐसे आदमी पर जो तुमसे सच्चा हो है अबू जर। ये कौले सादिक का फैसला था, ये कौले सादिक का फैसला था। जो मिंबर का फैसला था वो कौले सादिक से मुख्तलिफ था। ये आपने यहां सुना, यहां कहना भी आसान है, ये छापना बड़ा मुश्किल है, इस जमाने में बड़ा मुश्किल है। बस आखिरी बात वही इफ्तिखार आरिफ साहब फरमाते हैं, शरफ के शहर में हर बामोदर हुसैन का है। शरफ के शहर में हर बामोदर हुसैन का है, जमाने भर के घिरानों में घर हुसैन का है। और आखिरी दो मिसरे वो फरमाते हैं, हुजूर शाफ़े महशर अली कहें कि ये शख्स, हुजूर शाफ़े महशर अली कहें कि ये शख्स गुनाहगार बहुत है मगर हुसैन का है। हुजूर शाफ़े महशर अली कहें कि ये शख्स गुनाहगार बहुत है। मैंने कोशिश की है कि एक मुनफरिद अंदाज में आपको चंद लम्हे में उस अंदाज में उन लोगों का भी जिक्र जरूरी है जिन्होंने मौला का जिक्र किया, जिन्होंने जिक्र खुदा किया।
और वो लोग जिंदा रहते। मालिक जो चले गए हैं उनके दर्जात बुलंद फरमाए, जो मौजूद हैं मालिक उनकी तौफीकात खैर में इजाफा फरमाएं। एक हुक्म और मैं तामील कर रहा हूं। पढ़ा है मैंने यतीम बच्ची कई दफा काफिले से बिछड़ी, आबाद नहीं। पढ़ा है मैंने यतीम बच्ची कई दफा काफिले से बिछड़ी। वो जब बिछड़ती तो उसके बाबा की बोसा गाहे रसूल, गर्दन पे अपना खंजर चलाने वाला लईन कातिल, उठा के हाथों में ताजियाना, शबाब गैरत ज़ईफ मौला की पुश्त पर एक सवाल लिखता, हुसैन का सर है जिस सिना पे वो क्यों रुकी है। तो बेसहारा मुसाफिरों के दिलों की ढारस अमीर कहता, ए रै की जागीर के पुजारी, हमारी कमसिन बतूल ज़ादी जो काफिले से बिछड़ गई है। हुसैन बाबा का दिल वही है, जो वो ना आई तो काफिले का यहाँ से चलना मुहाल होगा। वो सैयदा भैया के पास पहुंची, वो कैसे आई ये बात रास्ता बता रहा था। जहां जहां पर लईन वहशी के तेज घोड़े के सुम पड़े थे, वहां वहां पा बरहना बच्ची के सुर्ख कदमों की दास्तां थी। आबाद रहे, सलामत रहे। एक जुमला में कहूंगा और मिंबर छोड़ रहा हूं, काफी वक्त हो गया। इस इलाके वालों, जब भाई कत्ल हो जाए तो मकतूलों की बहनें भाइयों के कत्ल के गवाह की जिंदगी की दुआ करती है। नहीं, मैं समझा नहीं सकता। मकतूलों की बहनें भाइयों के कत्ल की गवाह की जिंदगी की दुआ करती। बतूल की बेटी के भाई के कत्ल की एक गवाह थी, जो 13 ज़रबें चलते हुए बाबा के बिल्कुल पास थी। आबाद रहे, सलामत रहे। वो शहजादी 3.5 साल की, वो मखदूमा, वो करीमा अहले बैत। मुझे नहीं मालूम मैं ये जुमला फजीलत का कह रहा हूँ या मसाइब का कह रहा हूँ। बंदों ने बच्ची बच्ची कहते ना, हमारी जाकरी में एक लफ्ज़ है नादान। आले मोहम्मद के घर में नादान कोई नहीं होता, सिनो साल से फ़र्क नहीं पड़ता। हदीस रसूल है, सिवा उन सगीर होना कबीर होना, हमारे छोटे और बड़े बराबर है। जो 6 महीने का है वो भी उसी मकाम पर है, जो 57 साल का है वो भी उसी मकाम पर है। बस एक जुमला मैं कह रहा हूँ, जब शाम गरीबा हो गई, रात ढल गई, खैमे जल गए, सर कट गए, नेज़ों पे सवार हो गए, उस वक्त हुर की बेवा पानी लेके आई थी। जो हुर की बीवी थी वो पानी लेके आई। उसने पानी मेरी मखदूमा के सामने रखा। सैयदा ने पानी का पहला जाम भरा और छोटी शहजादी को पेश किया। फरमाया, लो बेटा पहले पियो। बड़ा मुश्किल है 4 दिन की प्यास हो और 4 दिन की प्यास के बाद पानी सामने आए और फिर तासुरात बदल जाए। इस मिंबर की इज्जत की कसम है, 4 दिन की प्यास के बाद जब पानी का पहला जाम हुसैन के सीने पे सोने वाली शहजादी के सामने आया ना, तो मखदूमा आवाज दे के कहती, फूफी पहले आप पिए। आए 3.5 साल की मुकम्मल साबिरा ने कमाल सब्र से कहा, फूफी पहले आप। मखदूमा आवाज दे के कहती, नहीं शहजादी पहले छोटे पीते हैं, पहले छोटे पीते हैं। शहजादी आवाज दे के कहती, फूफी जरा फिर कहे ना, आपने क्या कहा, पहले छोटे पीते हैं? हाँ शहजादी पहले छोटे पीते हैं। फौरन शहजादी ने फूफी के हाथ से पानी का जाम लिया, अपनी जगह पे बैठी नहीं, उठ के चल पड़ी। जब चली ना तो सैयदा आवाज दे के कहती, शहजादी कहाँ चली हो? फरमाया, आपने नहीं इरशाद फरमाया कि पहले छोटे पीते हैं? तो एक मुझसे भी छोटा है जिसके लिए पानी लेने मेरे चाचा गए थे। शहजादी पानी का जाम लेके इतनी तेजी से सफा व मरवा के दरमियान हाजरा नहीं चली थी जैसे हुसैन की शहजादी चली।
अज़ादारो सैयदा आवाज़ दे के कहती है, अम्मा फ़िज़ा ज़रा पीछे जाओ ना, शहज़ादी के मक्तल की तरफ जा रही है। जब बीबी फ़िज़ा पीछे गई, अभी बीबी फ़िज़ा पहुंची नहीं थी कि शहज़ादी पलट आई। सैयदा फ़िज़ा आवाज़ दे के कहती हैं, शहज़ादी पानी पिलाने गई थी। किसको? अर्ज़ की असगर को। फरमाया पिलाया नहीं। आवाज़ दे के कहती, दादी कैसे पिलाती? जिसे पिलाने गई थी उसके होंठ कोई काट के ले गया है। वसय्यअलमुल्लज़ीना ज़लमू अय्युमुनक़लिबिन यनक़लिबून वलानतुल्लाह।